नमस्कार, मैं प्रत्युष शर्मा और आप देख रहे हैं CTV7 न्यूज़ की खबरें। शुरू करते हैं प्रादेशिक खबरों से। आज रमन सिंह ने एक बयान जारी करके कहा है कि महाराष्ट्र में जो उठापटक चल रही है ये अंदरूनी असंतोष है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आपसी बंटवारे के बाद में ऐसे असंतोष उभर के सामने आते हैं। असंतोष विधायकों में होता इसलिए है कि जिस प्रकार सत्ता में और सत्ता की भागीदारी का स्वार्थवश जब बंटवारा होता है सिद्धांत को छोड़कर, तो इसी प्रकार के हिस्सेदारी की झगड़ा है। ये शेयर हमको ज़्यादा मिलना चाहिए, हमें पास ताकत नहीं है, संसाधन हमारे पास नहीं है, दूसरी पार्टी ज़्यादा बेनिफिट ले रही है, तो ये ऐसे गठबंधन का असर यही होता है। इधर फोन टैपिंग के मामले को लेकर के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है कि तमाम बातें जो मुख्यमंत्री के संज्ञान में आई हैं उसके आधार पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपना बयान जारी किया है। साथ ही साथ उन्होंने पेगासस के मामले को भी उठाया है। नहीं, पेगासस का जब रेगुलेशन हुआ था तब से कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में राजनेताओं की फोन की टैपिंग होती है और उसके अंश अभी भी मौजूद हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी अगर बयान दे रहे हैं तो समझ लीजिए जिम्मेदारी से इस बात को कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में ये सब कुछ हो रहा है। इसी में डॉक्टर रमन सिंह का कहना है कि किसी शंका में बयान दिए होंगे, ईडी अपना काम कर रही है, अगर कांग्रेस सही तो दमदारी के साथ अपनी बात रखेगी। दो अलग अलग बातें हैं, फोन टैप होना अलग प्रकरण है और ईडी अपना काम कर रही है दूसरा प्रकरण है। रमन सिंह जी का बयान दोनों मामले में किस मामले में है? पेगासस के मामले में उनको खुद को बताना पड़ेगा। उनकी हुकूमत के समय पेगासस की खरीदी यहाँ किया गया था क्या, उसको इंस्टॉल किया गया था क्या, और सचमुच फोन की टैपिंग हुई थी क्या? इसका जवाब तो डॉक्टर रमन सिंह जी को ही देना चाहिए। मोर रायपुर के नाम से एक नया ऐप राजधानी वासियों को मिल रहा है। इसमें 15 अलग अलग तरह की सेवाएं हैं, जिसको आप अगर इस ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं तो उन व्यक्तियों से आपका सीधा संपर्क हो जाएगा जो ये सुविधा आपसे मुहैया करा रहे हैं। महापौर का कहना है कि इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। हमको बता दें कि इसमें छोटे छोटे काम जैसे प्लम्बर, बढ़ई, इलेक्ट्रीशियन, ऐसे ही लगभग 15 सेवाएं हैं जिसको शामिल किया गया है। और ऐसा माना जा रहा है कि जो राजधानी बनने के बाद लोग बाहर से आकर यहाँ रह रहे हैं या दूरस्थ इलाकों में रह रहे हैं, उनके लिए एक सुविधाजनक ऐप होगा। मोर रायपुर ऐप का लॉन्च किया गया, जिसमें 15 ऐसी जो सर्विस है जो प्रोवाइड की जाएगी रायपुर की जनता को। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये पूरे जो जिन लोगों का चयन किया गया है वो पूरी तरीके से पुलिस उनका वेरिफिकेशन कराया गया है और 100 रुपया उनकी फीस रखी गई है। मुझे लगता है कि एक रोज़गार देने का एक बहुत बड़ा ये वो है, लोगों को इसमें बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलेगा। और रायपुर क्योंकि अब राजधानी बन चुका है और राजधानी के हिसाब से बहुत लोग दूरस्थ इलाके में रहते हैं, कई लोगों को ऐसे जो सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं ऐसे लोगों को उनकी व्यवस्था उनकी ज़रूरत पड़ती है। तो उसके माध्यम से ये शहरी आजीविका के माध्यम से इन लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और उन लोगों को सर्विस भी मिलेगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भूपेंद्र यादव के ओर से मिला है बिलासपुर को 100 बिस्तरों का अस्पताल। इसके लिए धर्मलाल कौशिक ने उनसे साफ तौर पर चर्चा की थी, वहां के औद्योगिक क्षेत्र की परिस्थितियां बताई थी और निवेदन किया था कि ये 100 बिस्तरों का अस्पताल ऐसे औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित किया जाए ताकि यहाँ के श्रमिक वर्गों को इसका लाभ मिल सके। और अब बहुत जल्द 100 बिस्तरों का अस्पताल केंद्र सरकार की ओर से बिलासपुर के औद्योगिक क्षेत्र में खुलने जा रहा है। एक हमारे लेबर डिपार्टमेंट से 100 बिस्तर के अस्पताल की स्वीकृति बिलासपुर को प्राप्त हुई है। मैं हमारे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी से मिलने गया था और उनसे मांग की थी कि बिलासपुर पुराने संभाग है, औद्योगिकरण का प्रमुख स्थान है और ऐसे जगह में अस्पताल खुलने चाहिए। आज पोर्टल में जो आया है, देश में बहुत सारे जिला में जो खुले हैं उसमें बिलासपुर का भी नाम है, तो मैं क्षेत्र के जनता को इसके लिए बधाई देता हूं और हमारे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। अग्निवीरों की भर्ती को लेकर के विपक्ष द्वारा तरह तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है। आज पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा है कि अग्निवीर जो योजना है वो एकाएक नहीं लाई गई है, ये वर्ष 1989 से इस पर काम हो रहा है। अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं और किस तरीके से इसे इम्प्लीमेंट करना है, इन तमाम बातों
चर्चा हो चुकी है और हर पहलू पर इसमें विचार करने के बाद ही इस योजना को लाया गया है। इसको समझ के बाहर है, इनको कोई भी परिवर्तन होता है बेहतर के लिए होता है और इसमें सेना के सभी अधिकारियों ने 89 से डिस्कशन चल रहा है। ये आज का नहीं है कि आज कर दिया है। सेना के अंदर सभी लेवल में बैठकें हुई और सेना के सभी अध्यक्ष हमारे बैठ के बात किए, इसकी प्रक्रिया हुई, इसका परीक्षण किया गया। 89 से डिस्कस होते अभी तक ही आया। नए ब्लड को सेना में प्रवेश करने के लिए, नए खून को लाने के लिए एक प्रक्रिया अपनाई जा रही है और इस प्रक्रिया में जितने भी युवकों को छोटी मोटी गलतफहमी थी उसको भी दूर करने का प्रयास प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमारे सेना अध्यक्षों ने साफ शब्दों में कहा और आज देश स्वागत कर रहा है। बड़े बड़े उद्योगपति बोल रहे हैं कि हम अपने स्वागत करेंगे। अलग अलग सेक्टर में जैसे सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस में इन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के शिकायतें लगातार बढ़ते जा रही हैं। यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जिनके अधूरे मकान को छोड़ करके ठेकेदार भाग गया है जबकि पैसे पूरे ले चुका है। इस मामले को लेकर के वहाँ के स्थानीय मीडिया ने अधिकारियों से चर्चा की तो अधिकारियों का कहना है कि जिन 15 मकानों की शिकायत संज्ञान में लाई गई है उस पर कार्यवाही जल्द की जाएगी। ये तस्वीर जो आपको दिखाई दे रही है ये रामबाई का है। इसके पूरे पैसे निकाले जा चुके हैं और इसका घर नहीं बनाया गया है। ओ तो 2-3 साल 2-3 साल दिया था, फर्स्ट नंबर के बने हैं। हाँ, तो मतलब 3 साल करीब हो गया है। ये पूरा क्यों नहीं हुआ? वही पप्पा ला बनवा ऐसे। कहाँ का है पप्पल? कहाँ रहता है? लालपुर रहते। लालपुर में। और भी मकान को बनवाया था क्या वो? अरे सगलू टोला भर के ला बनवा, टोला भर के मकानों को बनवाया और ऐसे ही बनवाया आधा अधूरा। पैसा निकाल लिया पूरा। बताया जाता है इस पूरे गांव का यही हाल है जिसको लेकर के अब अधिकारी कार्यवाही करने की बात कह रहे हैं। आपको बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री आवास में जो राशि है वो हितग्राहियों के खाते में स्थानांतरित की जाती है डीबीटी के माध्यम से और आपके माध्यम से सूचना प्राप्त हुई है कि कुछ प्रधानमंत्री आवास अधूरे हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने जो आपकी शिकायत है उस पर हम लोगों ने टीम बना दी है और जल्द ही जो जांच रिपोर्ट आएगी उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। आदिवासियों को अपने घर का सुख कब मिल पाएगा? देखिए, इसमें शासन ने जो प्रधानमंत्री आवास है उसमें कई प्रकार की जो स्टेजेस हैं, जैसे पहला किस्त जब आता है तो उसके बाद हितग्राहियों को प्रिंट स्थल बनाना होता है। कई जगह ऐसा होता है कि हितग्राही सक्षम नहीं होते हैं तो वो किसी की मदद से कराते हैं और ऐसी अगर शिकायत है तो हम वहाँ पे निश्चित ही जांच करा के उनके आवास को पूर्ण कराने की कार्रवाई। कोमराम राजेश नामक एक नक्सली ने आत्मसमर्पण किया है। सुकमा थाना क्षेत्र के अंतर्गत इसने आत्मसमर्पण किया है। मिली जानकारी के अनुसार समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं से प्रभावित होकर के कोमराम राजेश ने सरेंडर किया है। मुजगहन थाना के क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम घुसेरा में एक शव मिला है तालाब में तैरता हुआ। पुलिस ने इसके हाथ के जो गोदना है उसमें लिखा हुआ है उसके आधार पर अभी इसका नाम सोहन लाल मान के चल रही है, लेकिन इसकी पतासाजी की जा रही है और अधिकारियों का कहना है कि वह आसपास में इसकी तस्वीरों को सर्कुलेट कर रहे हैं ताकि लोगों के जरिए भी उन्हें सूचना मिल सके कि आरोपी कहाँ का रहने वाला था और उसका क्या नाम था और उसकी मौत की वजह क्या है। मुजगहन थाना क्षेत्र के धुसेरा गाँव में तालाब में एक युवक की 40-45 साल लगभग उम्र है, उसका शव मिला है और शव देखने से कुछ 1-2 दिन पुराना शव लग रहा है। घटनास्थल पर फॉरेंसिक की टीम और थाने की टीम पहुंच गई है। शव का निरीक्षण किया जा रहा है। शव की पहचान अभी नहीं हुई है, वो हाथ में गोदना से सोहन लाल लिखा होना प्रतीत हो रहा है। अभी शव की पहचान का प्रयास किया जा रहा है। अवैध रूप से जगदलपुर से रायपुर 80 लाख रुपए लेकर के 2 आरोपी जा रहे थे। ट्रक में एक गोपनीय चेंबर बना करके इन पैसों को रखा गया था, लेकिन पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली है और इन दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बाद में इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी पुलिस के द्वारा मीडिया को दी गई है। आज कोंडागांव पुलिस के द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों से 80 लाख की नकदी बरामद की गई है। थाना फरसगांव के द्वारा एमसीपी की कार्रवाई की जा रही थी। कार्रवाई के दौरान संदिग्ध गाड़ी के ड्राइवर और
यात्री से पूछताछ करने पर गोलमोल जवाब दिया गया, जिससे शक हुआ और गाड़ी की तलाशी ली गई। गाड़ी में एक गोपनीय चैम्बर बना हुआ पाया गया, जिसमें से 80 लाख की नकदी बरामद की गई। दोनों आरोपी गुजरात के रहने वाले हैं और दोनों आरोपियों को 4114 के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए गाड़ी एवं नकदी जब्त किया गया है और आरोपियों को माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। CTV 7 की खबरों में फिलहाल इतना ही। नए समाचारों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक देर मती, नमस्कार।